मित्रों, कैसे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 3, नॉलेज ऑफ फिजिशियन। हमारे मास्टर सैमुअल हनीमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 3 में बताया ही कि फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट बताया है कि नॉलेज ऑफ डिजीज़ का नॉलेज होना चाहिए, मेडिसिनल पावर का नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू द डिजीज़ नॉलेज, ड्रग को किस तरह से डिजीज़ में अप्लाइड करना है उसका नॉलेज होना चाहिए, चूज़ ऑफ रेमेडी, किस तरह से रेमेडी चूज़ करनी है, होम्योपैथिक फार्मेसी का नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर डोज का नॉलेज होना चाहिए, उसको किस तरह से किस टाइम पे उसको रिपीटेड करना है उसका नॉलेज होना चाहिए, ऑब्स्ट्रकल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट है नॉलेज ऑफ डिजीज़। होम्योपैथी इन अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़ इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। हम लोग होम्योपैथी में डिजीज़ को डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड करते हैं एलोपैथी से। एलोपैथी में हम लोग उसको पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के आधार पे उसको डायग्नोसिस करते हो, बट हमारी होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। हम लोग होम्योपैथिक में उसके सारे सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं, उसके टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं, उस किस एनवायरनमेंट से पेशेंट आया उसका भी पता लगाते हैं, उसके बाद उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथिक डिजीज इज़ अ डायनामिक डिसअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स बाय मायर्स। हम लोग होम्योपैथिक में डिजीज़ को इस तरह से बताते हैं कि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो डिसअरेंजमेंट हुआ है, इसी वजह से हम लोगों को डिजीज़ हुआ है। द डिसअरेंजमेंट दैट द स्टार्ट इन द वाइटल फोर्स रिफ्लेक्ट ऑन द मटेरियल बॉडी इज़ अ डिफरेंट फॉर्म। जब वाइटल फोर्स डिसअरेंजमेंट होता है उसकी वजह से रिफ्लेक्ट आता है मटेरियल बॉडी, यानी कि कोई भी ऑर्गन पे हम लोगों को रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। हनीमैन सर एडवाइज टू कंसिडर एवरी केस ऑफ डिजीज़ एज अ न्यू वन। हनीमैन सर ने एडवाइस किया है कि यानी कि एनी केस जो हम लोग बताते हैं कि 2 डायरिया के पेशेंट है लेकिन 2 ही हमारे लिए न्यू ही केस है। Such a individualist approach is very much needed in homeopathic practice. होम्योपैथिक विल नॉट निग्लेक्ट द फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। हमारी होम्योपैथिक इग्नोर नहीं करती है फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को। अ होम्योपैथी डायग्नोसिस pathological condition with the help of common symptoms of the disease and with the help the peculiar are and uncommon symptoms is individual to the patient. होम्योपैथिक डायग्नोसिस में पैथोलॉजिकल कंडीशन वो हेल्प करती है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं उसके कॉमन सिम्टम्स, उसके अनकॉमन रेयर पिकुलर सिम्टम्स, जिससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि किस मेडिसिन हम लोगों को प्रिस्क्राइब करनी है। दूसरा है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। हनीमैन सर प्रूव द होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन हेल्थी ह्यूमन बीइंग बिफोर द एम्प्लॉइंग देयर ऑन पेशेंट। हनीमैन सर ने प्रूव की मेडिसिन इन हेल्थी ह्यूमन बीइंग अप्लाइंग द पेशेंट को देने से पहले हनीमैन सर ने ह्यूमन बीइंग पर, हेल्थी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव की थी। द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ मेडिसिन इज़ द डिजीज़ क्योरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। जो मेडिसिनल पावर डिजीज़ पैदा करता है ड्यूरिंग द प्रूविंग, वो ही मेडिसिनल पावर डिजीज़ को क्योर भी करता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज ऑफ मेडिसिन। वो इम्पॉर्टेंट नॉलेज है मेडिसिन का। उसके बाद है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिजीज़ नॉलेज। हनीमैन सर स्टेट दैट टू अचीव हाइस्ट आइडल ऑफ क्योर द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रेमेडी, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर potency as well as proper repetition of the remedy is also very important. हमारे मास्टर सैमुअल हनीमैन सर ने बताया कि हम लोगों को हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर चाहिए, परमानेंटली क्योर चाहिए, तो हम लोगों को प्रॉपर सिलेक्शन करनी होगी मेडिसिन को, प्रॉपर पोटेंसी सिलेक्ट करनी होगी और प्रॉपर वे से उसको रिपीटेड मेडिसिन को करना होगा। एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट
in order to the achieve the highest ideal of cure is an art। हम लोग जो मेडिसिन अप्लाई करते हैं, पेशेंट को देते हैं, वो हाईएस्ट आइडल क्योर लाना चाहिए। वो हमारे फिजिशियन में एक ऐसा आर्ट होना चाहिए। उसके बाद है नॉलेज ऑफ चूज ऑफ द रेमेडी। लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द होम्योपैथी। हम लोग कार्डिनल प्रिंसिपल में देखा था कि लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल में हमारे मास्टर सैमुअल हनीमैन सर ने बताया कि हम लोगों को सिंगल रेमेडी ही प्रिस्क्राइब करनी है एट अ टाइम। Selection of the single remedy is the most important as well as a difficult task in the practice of homeopathy। जो होम्योपैथी में हम लोगों को सिंगल रेमेडी चूज़ करनी है, वो डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है हम लोगों को 3 और 2 या 3 मेडिसिन में कॉमन सिम्टम्स हम लोगों को मिलते हैं और उसमें से हम लोगों को ओनली 1 मेडिसिन सिलेक्ट करनी होती है। ड्यूरिंग द केस टेकिंग फिजिशियन find out that the symptoms of the patient are actually similar to the group of drug picture in your materia medica। हमारा फिजिशियन है वो केस टेकिंग्स के दरमियान ड्यूरिंग द केस टेकिंग वो सिम्टम्स को देखता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको हमारे मटीरिया मेडिका के साथ उसको सिमिलिम करता है। उसके बाद ही उसको प्रिस्क्राइब करता है। बट ओनली द मोस्ट सिमिलर एंड द मोस्ट सिमिलम मेडिसिन एंड सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब एट टाइम। हम लोगों को ओनली सिमिलर और सिमिलिमम मेडिसिन सिंगल रेमेडी 1 टाइम ही उसको प्रिस्क्राइब करनी है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ फार्मेसी। इन होम्योपैथिक मेडिसिन ड्राई एंड इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस डायनामाइजेशन ऑफ द ट्राइचुरेशन प्रोसेस व्हेन लिक्विड एंड सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस डायनामाइज द सकशन प्रोसेस। हम लोगों ने फार्मेसी में देखा ही होगा कि सकशन प्रोसेस और ट्राइचुरेशन प्रोसेस उसका नॉलेज होना चाहिए फिजिशियन को। उसके बाद है इन सच कंडीशन द फिजिशियन शुड नाउ हाउ टू कलेक्ट, प्रिपेयर एंड स्टोर एंड डिस्पेंस द मेडिसिन। फिजिशियन को वो भी नॉलेज होना चाहिए कि उसको किस तरह से ड्रग सब्सटेंस को कलेक्ट करते, उसको प्रिपेयर करते, स्टोर करते और उस मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द आइडेंटिफाई द मेडिसिनल प्लांट, देयर मेथड ऑफ द कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग। फिजिशियन को वो भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्लांट वो मेडिसिनल प्लांट है और उसको किस तरह से उसको कलेक्ट करना है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ डोजेस एंड पोटेंसी। द प्रॉपर डोज इज़ द अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड द क्योर द पेशेंट। हमारे मास्टर सैमुअल हनीमैन सर ने हम लोगों को बताया कि ओनली सिंगल मेडिसिन एट टाइम प्रिस्क्राइब करने से हम लोगों को क्योर नहीं मिलता है। उसकी साथ साथ हम लोगों को उसका प्रॉपर डोज, उसकी प्रॉपर पोटेंसी भी प्रिस्क्राइब करनी है, तो ही हम लोगों को प्रॉपर तरीके से उसका क्योर मिलेगा, हाईएस्ट आइडल क्योर मिलेगा। उसके बाद है नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज। द रिपीटेशन ऑफ डोज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ डिजीज़ का क्या नेचर है, मेडिसिन का क्या नेचर है और पेशेंट को वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसका क्या रिएक्शन है पेशेंट में, वो भी हम लोगों को जानना है फिजिशियन को। इन एक्यूट केसेस द मेडिसिन कैन बी रिलेटेड द शॉर्ट इंटरवल। जो एक्यूट केसेस है उसमें हम लोग शॉर्ट इंटरवल में उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन शॉर्ट इंटरवल एंड फ्रिक्वेंटली फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। डीप एक्टिंग मेडिसिन शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रिक्वेंटली। जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है यानी कि जो लंबे समय तक उसकी असर रहती है हमारे बॉडी में, उसको हम लोग फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये सब का नॉलेज फिजिशियन को होना चाहिए कि हम लोग किस समय पे उसको रिपीटेड करें मेडिसिन को, जिससे हम लोगों को हाईएस्ट आइडल क्योर मिले।
उसके बाद है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल ऑफ क्योर्स। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट टू हीज एनवायरनमेंट इन सर्टेन कंडीशन। जब हम लोग हेल्दी कंडीशन में होते हैं तब हम लोग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, बट इन डिजीज कंडीशन ही लूज दिस पावर ऑफ एडजस्टमेंट। जब हमारा वाइटल फोर्स डिसअरेंजमेंट होता है, दिस कंडीशन में हम लोग एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर रेमेडी डोज एंड सम फैक्टर डज नॉट अलाउ द मेडिसिन एक्ट एज वेल एज ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ क्योर। हम लोग प्रॉपर वे से प्रॉपर सिलेक्ट करते हैं मेडिसिन को, उसके पोटेंसी को भी प्रॉपर सिलेक्ट करते हैं, उसका रिपीटेशन भी प्रॉपर वे से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्योर नहीं आने देते पेशेंट में। तो फिजिशियन को उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट को क्योर नहीं आता है, क्योर नहीं होता है पेशेंट को, उसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द थिंग्स derange the health and cause of disease, how to remove them from the person। को क्या वजह है उसकी जिसकी वजह से पेशेंट हेल्थी कंडीशन में से डिजीज़ कंडीशन में जाता है, उसका कॉज क्या है डिजीज़ का, उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं पेशेंट में से। थैंक यू दोस्तों।